जय हिंद सभी लोगों को। आज के इस वीडियो में हम इतिहास का ये तीसरा वीडियो लेके आए हैं, जिसमें इससे पहले हम इतिहास प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल 3 भागों में बांटा था। उसमें भी मैंने आपको प्राग ऐतिहासिक जो बता दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा था। प्राग ऐतिहासिक को कितने 4 भागों में बांटा था? वो थे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में आपको बताया था कि आँख की खोज हो गई थी। जो मानव था उसमें आदि मानव था, आर्किटेक्ट था। अगर इससे ज़्यादा और जानकारी लेनी तो इससे जो वीडियो डाले गए हैं उन्हें आप देखें। और उसके बाद ये आज हमारा तीसरा वीडियो है, जिसमें हमने बताया आद्य ऐतिहासिक काल को, यानी कि ऐतिहासिक काल को। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा था? 3। क्या क्या? प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। अब ऐतिहासिक काल को हमने बांटा है। देखो, ऐतिहासिक काल यानी कि इतिहास को जानने का क्या स्रोत लिया है? इसमें लिया मैंने पुरातात्विक लिया है। और क्या लिया है? पुरातात्विक लिए हैं, विदेशी यात्री लिए हैं। क्या लिए हैं? विदेशी यात्री से जानेंगे और साहित्य से जानेंगे। तो पुरातात्विक में जो पुरानी चीजें हैं उनमें अभी जो भी सिक्का उपलब्ध है और क्या है, अभिलेख है, ये किस में आ जाते हैं? पुरातात्विक में आ जाते हैं। विदेशी यात्री आपको आगे हम बताते चले जाएंगे, विदेशी यात्री आ जाएंगे। फिर इसमें साहित्यिक में आ जाएगा। साहित्य में देखो क्या हो जाएगा, इसमें साहित्य को भी 2 कालखंडों में बांट लेंगे। एक हो जाएगा धार्मिक और एक हो जाएगा गैर धार्मिक। ठीक है, क्या हो जाएगा? गैर धार्मिक। अब धार्मिक को भी देखो कितने दो में बांट लेंगे। कितने भागों में बांट लेंगे? 2 में। एक हो जाएगा ब्राह्मण, एक हो जाएगा गैर ब्राह्मण। ठीक है, देखो साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा? 2 में, एक धार्मिक और एक गैर धार्मिक। ठीक है, धार्मिक को भी कितने भागों में बांट दिया? देखो कितने भागों में? 2 भागों में, एक ब्राह्मण और एक गैर ब्राह्मण। अब ब्राह्मण को देखेंगे तो इसमें हमने बांटा है, वेद पढ़ेंगे, वेद के बाद वेदांग पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, महाकाव्य पढ़ेंगे। ठीक है, महाकाव्य के बाद अब जो गैर ब्राह्मण होंगी उसमें क्या होगा? इसमें जैन धर्म पढ़ेंगे और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम कहां से शुरुआत करते हैं? पुरातात्विक से शुरुआत करते हैं। कहां से करते हैं? पुरातात्विक। अब पुरातात्विक में क्या आ जाता है? सिक्का आ जाता है। क्या आ जाता है? सिक्का। अब देखो सिक्का और क्या आ जाते हैं? अभिलेख आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? सिक्का। अब हम सिक्का को पढ़ेंगे। सिक्का को देखो कभी कभी ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि देखो सिक्का का अध्ययन किसे, जब सिक्के का अध्ययन किया जाता है तो उसे न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक। क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन किया, यानी कि पढ़ना ही क्या कहलाता है? सिक्कों का न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक। सिक्कों का पढ़ना क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। अब ये कुछ मैंने सिक्का लिए हुए हैं, जैसे ही आगे हम बढ़ते चले जाएंगे तो आपको सिक्का जिस काल में जौन सा सिक्का चला होगा उसमें बताते चले जाएंगे। अभी यहाँ पे कुछ ही सिक्के लिए हैं, जैसे लिया है टेराकोटा का, मैंने आपको पीछे वीडियो में बता दिया था। सिंधु सभ्यता में कौन सा सिक्का? टेराकोटा। क्या? टेराकोटा के जो सभ्यता यानी कि मिट्टी के जो सिक्का थे वो किसके? सिंधु सभ्यता में चले थे, उन्हीं को क्या कहा गया था? टेराकोटा कहा गया था। पंचमार्ग या आहस सिक्का। अब पंचमार्ग आहस सिक्का क्या होते हैं? अब आपको ये समझना होगा, जो पहले जो पंचमार्ग थे, जो सिक्के थे, उन पे लिखावट नहीं थी। आज के सिक्के देखते हैं आप, लिखावट है। पहले लिखावट नहीं थी, उन पे क्या छपे हुए? चित्र छपे हुए थे। क्या छपे हुए थे? चित्र। और चित्र जब छपे हुए थे तो उसी को पंचमार्ग या आहा सिक्का कहते थे। ये मौर्य काल में चले थे। ठीक है, पूर्ण चांदी का सिक्का मौर्य काल में चला था। ठीक है, सीसा का सिक्का सातवाहन में चला था। किसमें? सातवाहन। और पहली बार सोना चलाया था, सोने का सिक्का, वो यूनानियों ने चलाया था। किसने चलाया था? यूनानियों ने। और शुद्ध सोना चलाया था कुषाण। ठीक है, जब कुषाण पढ़ाएंगे तब बताएंगे वहां पे, और वहां पे बताएंगे चमड़े का सिक्का
जो चमड़े का सिक्का किसने चलाया था? हुमायूं ने। हुमायूं को ही शिहाबुद्दीन कहते हैं। जब हुमायूं पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे। रुपया, दाम, सोने की असरफी, ये सब किसने चलाए थे? शेर शाह सूरी ने चलाए थे। जब इसे शेर न्यूमिस्मेटिक कहलाता है, और कुछ सिक्का आपको बता भी दिए। अब देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? अभिलेख देख लेते हैं। अभिलेख देखो क्या होता है। अभिलेख मीन्स क्या होता है? पत्थरों पे खोद कर ही लिखना क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। क्या कहलाता है? पत्थरों पे क्या कर दो? खोद कर लिख दो, तो वही क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। और अभिलेख का अध्ययन जो है उसे एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों का जो पत्थरों पे लिख कर पढ़ा जाए उसे क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। ठीक है। अब अभिलेख लिखना शुरुआत किसने किया था? जब अभिलेख लिखना विश्व में, बता रहा हूं, विश्व में अभिलेख लिखना किसने शुरुआत किया था? विश्व में प्रथम ईरान का शासक था डेरियस। कौन था? ईरान का शासक डेरियस था। उसने अभिलेख लिखवाना शुरुआत किया था। ठीक है। क्या किया था? अब भारत में पूछा जाए तो भारत में कौन था? तो अशोक था। क्या था? भारत में अगर अभिलेख का जनक कहा जाए तो वो किसे कहा जाएगा? अशोक को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? अशोक। और जब अशोक पढ़ेंगे तो अशोक में बताएंगे आपको, उसके सभी अभिलेख भी बताएंगे। ठीक है। और अगर पहला अभिलेख देखा जाए तो पहला अभिलेख जो है बोगजगोई तुर्की में मिला था। तुर्की में, तब उन दिनों तुर्की को एशिया माइनर कहते थे। जो अभी ईरान का क्षेत्र आप देखते हैं इधर, ठीक है, नक्शा में जो इधर ईरान का क्षेत्र है उसे क्या कहते थे? क्या कहते थे? एशिया माइनर कहते थे। ठीक है। अब ये जो अभिलेख होते हैं सर, उसे कितने भागों में बांट देते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में अभिलेख को। अभी पहला अभिलेख क्या हुआ? पत्थरों पे खोद कर ही लिखना क्या हो गया? अभिलेख हो गया। ठीक है। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। विश्व में प्रथम अभिलेख का जनक कहा जाएगा तो किसे कहा जाएगा? डेरियस प्रथम। ठीक है। डेरियस ने शुरुआत किया था। किसने? डेरियस ने। ठीक है। भारत में किसे अभिलेख का जनक कहा जाएगा? तो सम्राट अशोक को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? सम्राट अशोक को। और पहला अभिलेख मिला था बोगजगोई तुर्की या एशिया माइनर में। ठीक है। अभिलेख 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। पहला होता है शिला अभिलेख। अब शिला अभिलेख क्या होता है? छोटे छोटे पत्थर ले लो। आप लोगों ने देखा होगा कहीं आपके किसी के बोर्ड वोर्ड पे देखा होगा, घर के सामने या कहीं मंत्री जो उद्घाटन कर देते हैं बस शिलानुमा लगा देते हैं पटिया, तो उसे क्या कहते हैं? जो छोटे छोटे पत्थरों पे लिखना वो क्या हो जाएगा? शिलाभिलेख। कभी कभी ऐसा होता है, कई लोगों को देखा स्तंभ पे लिखवा देते हैं, एक ऐसा स्तंभ सा बनवा देंगे और उसी पे लिखवा देंगे तो वो क्या हो जाता है? स्तंभ लेख हो जाता है। क्या हो जाता है? स्तंभ लेख। ठीक है। फिर आ जाता है भित्ति लेख। क्या होता है? छत पे आप लोगों ने लिखा हुआ देखा होगा, छत पे, तो उसी को क्या कहते हैं? भित्ति अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? भित्ति अभिलेख। ठीक है। भीतर की तरफ अब अगर गुफा में लिखा दिया, ठीक है, कोई गुफा लेके गुफा में बनाते चले गए और गुफा में लिख दिया तो वो क्या हो गया? गुफा लेख हो गया। क्या हो गया? गुफा लेख। तो इतिहास का हम ये जानने का जो स्रोत चल रहा था उसमें पुरातात्विक 2 ही चीजों में निपटा दिया, एक सिक्का हो गया और एक क्या हो गया? अभिलेख। अब विदेशी यात्री देख लेते हैं। ठीक है। इतिहास को मैंने आपको बताया था शुरू में कितने कालखंडों में बांटा था? 3 कालखंडों में बांटा था। पीछे के वीडियो आपने बताए, नहीं देखा तो आप पीछे के वीडियो से देखें। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। ठीक है। अब उसमें भी अब इतिहास को फिर आगे हमने ऐतिहासिक काल को कितने कालखंडों में बांट लिया है? इधर देखो, इधर कितना बांट लिया है? उसमें आद्य ऐतिहासिक में आपको मैंने सिंधु सभ्यता बता दी थी। इसके बाद जो ऐतिहासिक काल है इसे भी हमने 3 जगह बांट लिया है, पुरातात्विक यानी कि जो पुरातात्विक चीजें हैं उनसे, फिर विदेशी यात्रियों के बारे में जानेंगे और फिर जानेंगे साहित्य के बारे में। किस लिए थे? अभिलेख देख लिए थे, वो पुरातात्विक खत्म हो चुका था। अब देखते हैं विदेशी यात्री। विदेशी यात्री में पहला ही जितना मैंने आपको इतिहास का जनक ही बताया था, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। तो हेरोडोटस, इसकी पुस्तक थी हिस्टोरिका। क्या थी? हिस्टोरिका। इसकी पुस्तक थी हिस्टोरिका। क्या थी? हिस्टोरिका। ठीक है। टॉलमी की ज्योग्राफिका थी। ठीक है। ये विदेशी यात्री जिनसे साक्ष्य मिला है उनकी पुस्तकों को हमने लिखा है। ठीक है। तो टॉलमी की क्या थी? ज्योग्राफिका थी। ठीक है। प्लिनी आया, प्लिनी का क्या था? नेचुरल हिस्ट्री थी। ठीक है। या नेचुरल हिस्टोरिका। ठीक है।
नेचुरल हिस्टोरी का भी मिल सकता है या नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। मेगास्थनीज आपको चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाएंगे तब आपको मेगास्थनीज के बारे में बताएंगे। अभी यहाँ सिर्फ उनका जो भी बुक है उनको देख लो सिर्फ, जब बाकी आगे आता जाएगा वैसे ही क्रम से बताते चले जाएं। मेगास्थनीज की पुस्तक हो जाएगी कौन सी, इंडिका, ठीक है। क्या हो जाएगी, मेगास्थनीज की इंडिका हो गई, ठीक है। अब इसके बाद अलबरूनी की किताब उले हिंद, किताब उले हिंद भी लिखा हो सकता है, हमने किताब उले हिंद लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद मिलेगा या तो तहकीक हिंद, क्या मिलेगा, या तो तहकीक हिंद, ये किसकी, अलबरूनी की है, ठीक है। किसकी है, अलबरूनी की। ये विदेशी यात्रियों के साक्ष्य बता रहा हूं जहां से मिले हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है क्या, अब्दुल रज्जाक का, अब्दुल रज्जाक का है मतलाए साइब, ठीक है। मतलाए साहेब लिखा या साहेब लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि अब कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ दिया जाता है, मैंने चीनी यात्री सभी एक साथ लिख दिए हैं, अब चीनी यात्रियों के बारे में पूछ दिया जाता है तो कि चीनी यात्री बताओ ऐसा कौन सा चीनी यात्री पहले, सबसे पहले चीनी यात्री कौन आया, दूसरा, ऐसे ऐसे क्रम से पूछ देते तो हमने क्रम से ही लिखा है, ठीक है। इसके बाद देखो चीनी यात्री देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, चीनी यात्री। अगर कहा जाए पहला चीनी यात्री जो है, अभी यात्रियों का ही विवरण दिया, अब अगर पूछा जाए कि पहला चीनी यात्री तो वो फायान था, ठीक है। कौन था, फायान, ठीक है। और फायान था और ये 399 ईसा में आया था, ठीक है, 399 ईस्वी में आया था, ठीक है। इसकी पुस्तक थी फोक्यूकी, फासे फायान और फासे फोक्यूकी, फासे फायान फासे फोक्यूकी, ठीक है, फासे फायान फोक्यूकी, ठीक है। ये पहला क्या था, चीनी यात्री। कोई पूछे पहला चीनी यात्री कौन, तो वो हो जाएगा फायान फोक्यूकी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सयुगमन का ये दूसरा चीनी यात्री था, ठीक है। ये 3 वर्ष इसने क्या की थी, भारत की यात्रा की थी और बौद्ध धर्म की जितने भी ग्रंथ थे उनकी ज्यादातर 400 ये क्या लेके गया है, बौद्ध धर्म की ज्यादातर प्रतिलिपियां, यानी कि उनकी फोटो कॉपी करवा के लेके गया, यानी कि जो बौद्ध धर्म थे उनको लिखवा के लेके चला गया। कौन, तो दूसरे नंबर पे कौन आया, सयुगमन आया। कौन आया, सयुगमन, ठीक है, सयुगमन, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता तीसरे नंबर पे ह्वेंसांग आया। कौन आया, ह्वेंसांग 629 ईसा पूर्व। इसकी पुस्तक थी होसे ह्वेंसांग और इसकी पुस्तक सीयू की, ठीक है, सीयू की, ठीक है, सीयू की, ठीक है। और ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन। जब हर्षवर्धन बताएंगे तब भी बताएंगे, ठीक है। ह्वेंसांग, ये अब देखो ह्वेंसांग जो था वो यहीं पढ़ा भी था, नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन भी किया था और इसी में पढ़ने के बाद यहाँ पे अध्यापन का भी कार्य किया था। ऐसा यही चीनी यात्री है, इसी कारण इसे यात्रियों का क्या कहते हैं, राजकुमार कहते हैं। किसके कारण, ह्वेंसांग ने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा भी था और यहीं पे पढ़ाया भी था, तो ये यात्रियों का क्या कहलाता है, क्या राजकुमार कहलाता है। चीनी यात्रियों का क्या कहलाता है, राजकुमार। किसे कहते हैं, ह्वेंसांग को कहते हैं, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने क्या किया था, पढ़ा भी था, अध्ययन भी किया था, अध्यापन भी किया था, ठीक है। और लास्ट आया था इसिंग। कौन आया था, इसिंग। और इसिंग ने क्या किया था, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, जो बौद्ध धर्म का त्रिपिटक है, ठीक है, सुत्पिटक, त्रिपिटक, और जो बौद्ध धर्म का पुस्तक है, जो त्रिपिटक ग्रंथ था, उसकी क्या किया था, ये 400 प्रतिलिपियां लेके गया था। जबकि ये भी प्रतिलिपियां लेके ही गया था सयुगमन, ये इसका अभी क्लियर नहीं है कि जो भी और जिसे जो भी ग्रंथों की जो भी जानकारी मिली उसकी लेकिन ये त्रिपिटक की जानकारी लेके गया था। कौन, इत्सिंग, ठीक है। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको बहुत अच्छा इससे बढ़िया कंटेंट उपस्थित कराने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर करें।